तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा। तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा। रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर के तह में जाएगा। रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर के तह में जाएगा। कुछ न आया हाथ, कुछ न आया हाथ, समझना डुबकी अभी अधूरी है। कुछ न आया हाथ, समझना डुबकी अभी अधूरी है। चाहे जितना भी मुश्किल हो, चाहे जितना भी मुश्किल हो, पहला कदम ज़रूरी है। पहला कदम ज़रूरी है। स्वागत है आपका दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विथ कमलेश में। उत्तराखंड LT एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए मैं शिक्षण अभिरुचि जो कि 30 नंबर की पूछी जाती है और जो सबके लिए कॉमन होती है, तो इसी संदर्भ में मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस वीडियो की शुरुआत करने जा रहा हूं। ये पहली वीडियो है। यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन है इस वीडियो में। आप इस वीडियो को पूरी देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि वाकई में बहुत शानदार और दमदार क्वेश्चन हैं इस वीडियो में। तो चलिए बिना कुछ देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य श्रव्य सामग्री अधिक लाभप्रद होती है। टेलीविज़न, प्रोजेक्टर, सिनेमा, फिल्म स्ट्रिप, प्रोजेक्टर। तो आपने आंसर गैस कर लिया होगा अपना। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ए, टेलीविज़न। ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व परीक्षण की सर्वाधिक मान्य और सर्वाधिक प्रयुक्त विधि है। साक्षात्कार विधि ए, बी समाजमिति विधि, सी प्रश्नावली, डी प्रयोगात्मक। इसका राइट आंसर होगा साक्षात्मक विधि, यानी कि इंटरव्यू। ए ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, डिक रॉली विधि के प्रतिपादक हैं। डिक रॉली विधि के प्रतिपादक कौन हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हीली। दोस्तों ऐसे ही कुछ नए नए क्वेश्चन भी इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो पूरी देखेंगे आप बहुत कुछ सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से आप। चलिए चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, परीक्षण विधि के जनक कौन है। ए टीचनर, बी मैकडुगल, सी विलियम वुंट, डी विलियम जेम्स। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम वुंट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बुलेटिन बोर्ड उपकरण है, यानी कि बुलेटिन बोर्ड कैसा उपकरण है आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने हैं। ए ऑप्शन है यांत्रिक दृश्य उपकरण, बी है सामान्य उपकरण, और सी है दृश्य श्रव्य उपकरण, डी है श्रव्य उपकरण। तो बुलेटिन बोर्ड आपको बताना है कि कैसा उपकरण है। इसका राइट आंसर होगा, बताइए कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा।
दोस्तों बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड क्या होता है आपने देखा होगा स्कूल, विद्यालय, कॉलेजों में, जहां पर कुछ नई नई जानकारियां चस्पा की हुई होती हैं, तो उसे हम बुलेटिन बोर्ड कहते हैं। जहां नए नए उपकरण जो लगे होते हैं वो क्या होते हैं, नए नए जो नोटिफिकेशन चस्पा होते हैं ना, तो वो बुलेटिन बोर्ड होते हैं, उसको हम बुलेटिन बोर्ड कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से आगमनात्मक विधि का उदाहरण है। आगमनात्मक विधि, ठीक, जो अरस्तु महोदय ने दिया है ना, जो उदाहरण से हम, अच्छा मैं तो आंसर ही बताने जा रहा हूँ, तो आप लोग पहले गैस कीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है सी, ज्ञात से अज्ञात की ओर। दोस्तों आगमनात्मक में क्या होता है कि किसी कोई विशिष्ट चीज़ हो, है ना, उसका हम सामान्यीकरण करते हैं, या फिर ये समझें कि छोटे छोटे उदाहरण के साथ, ठीक, हम कुछ उदाहरण के साथ हम नियम की ओर बढ़ते हैं, तो ये क्या होता है, आगमनात्मक विधि होती है। ठीक, इसके ठीक विपरीत कौन सी विधि होती है, निगमनात्मक विधि, जो नियम से उदाहरण की ओर चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। ए ऑप्शन है हमारे सामने क्रो एंड क्रो, बी है पियाजे, सी है स्किनर, डी है कोहलर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्किनर। स्किनर इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, एक अध्यापक का सबसे उत्तम गुण कौन सा है। समय की पाबंदी और गांधीर्य, बी है विषय में निपुणता, सी है विषय में निपुणता और प्रतिक्रियाशीलता, डी ऑप्शन है विषय में निपुणता और सामाजिकता। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर समझ चाहिए आपको तो इस वीडियो पॉज कर लीजिएगा, मैं राइट आंसर बताने की ओर जा रहा हूँ। इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सी, इसका नहीं, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, विषय में निपुणता और प्रतिक्रियाशीलता। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। क्रियात्मक अनुसंधान का क्या उद्देश्य है। ए ऑप्शन है नवीन ज्ञान की खोज, बी ऑप्शन है शैक्षिक परिस्थितियों में विज्ञान का विकास, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। देखिए क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च, तो इसका नवीन ज्ञान की खोज से तो कोई संपर्क होता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। ठीक है, शैक्षिक, तो ए अगर नहीं होगा तो डी हमारा खुद ब खुद कट जाता है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, 2 में से बताइए कि कौन सा आंसर है। शैक्षिक परिस्थितियों में विज्ञान का विकास, विज्ञान का विकास कुछ ऐसा तो कुछ कहता नहीं क्रियात्मक अनुसंधान, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा राइट, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक प्रणाली में सुधार लाना, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, सही कथन नहीं है, ठीक है, सॉरी, कौन सा कथन सही
नहीं है, ये आपने बताना है। यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है, हो सकता है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है, तो विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए तो किया ही जाता है ना। एक्शन रिसर्च किसी कोई विशिष्ट समस्या हो उसके समाधान के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन तो राइट है। तो नहीं कौन सा है ये बताना हमने। सी, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है, तो व्यापक स्तर पर तो ये नहीं किया जाता है। एक्शन रिसर्च व्यापक स्तर पर नहीं होता, छोटे स्तर पर ही होता है, ठीक है, जैसे विद्यालय स्तर हो गया। तो सी ऑप्शन अभी तक नहीं है मैं, ठीक। चलो डी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है, तो स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए एक्शन रिसर्च किया जाता है, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है, क्योंकि ये क्रियात्मक अनुसंधान का क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान या अनुसंधान के संबंध में ये सही कथन नहीं है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेप वाइन संप्रेषण किस प्रकार का संप्रेषण है? ए ऑप्शन है औपचारिक, बी है अनौपचारिक, सी है एकल, डी है ए और बी दोनों। बताइए राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा अनौपचारिक। ग्रेप वाइन जो है ये अनौपचारिक संप्रेषण है। ये ग्रेप वाइन क्या होता है ना, ये ग्रुप में जहाँ पर अनौपचारिक रूप से हम अपनी बातें रख सकते हैं। जैसे कोई दोस्तों का समूह है, वहाँ पर हम एक दूसरे जो दोस्त होते हैं वो अनौपचारिक रूप से क्या करते हैं, अपनी बातें अपने विचार रखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेप वाइन संप्रेषण। नया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर। RT 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाना होगा? 7 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। जल्दी से मैं आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है 4 घंटे। अगला क्वेश्चन है कक्षा 6 से 8 हेतु विद्यालय कितनी दूरी पर होगा? 1 किलोमीटर, बी है 2 किलोमीटर, सी है 5 किलोमीटर, डी है 3 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3 किलोमीटर। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि कक्षा 1 से 5 हेतु विद्यालय कितनी दूरी पर होना चाहिए। ये RT ने कहा है ना, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14, RTE किस धारा में यह बताया गया है कि शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता? धारा 24 में, बी है धारा 25 में, सी है धारा 28 में, डी है धारा 45 में। तो आपको सही आंसर बताना है। चलिए इसका राइट आंसर है धारा 28। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है। 15 ही क्वेश्चन लाया हूँ मैं आज, क्योंकि पहली वीडियो है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा इसको, और कमेंट बॉक्स में इसकी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि क्या दिक्कत हो रही है, क्योंकि नया वीडियो बना रहा हूँ, पहली ही वीडियो है, तो थोड़ा बहुत समस्याएं तो होती हैं, तो इसको इग्नोर कीजिएगा और थोड़ा सजेशन दीजिएगा कि किस प्रकार से मैंने वीडियो बनानी चाहिए और किस प्रकार की वीडियो आपको अच्छी लगती हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, RT 2009 में कुल अध्याय व धाराओं की संख्या कितनी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7 व 28, यानी कि 7 अध्याय व धाराएं कितनी हैं? 38, ठीक है, 38। तो वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपकी प्रतिक्रिया का मुझे इंतज़ार होगा। कमेंट बॉक्स में आपकी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।